हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट करते रहिए। आज हम लोगों की क्लास क्या होने वाली, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें अनुच्छेद पहला क्या कहता है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, 12 से 35 में मूल अधिकार है, जो कहाँ से लिया गया है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब अमेरिका से। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समान संरक्षण। कानून के नज़र में सब लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में भी है लिंग भेदभाव निषेध है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 19A में क्या है। अनुच्छेद 19 में ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध और स्पेशली इसमें क्या है, मानव तस्करी से, मानव व्यापार या मानव तस्करी से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी खतरनाक जगहों पर काम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे आप लोग DPSP भी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसकी बात करें ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। और आगे बढ़ते रहिए, आगे क्या है, अनुच्छेद 21 के का में, अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किसमें, 21 के ए में है, जो कब लिया गया था, जो संविधान संशोधन मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इंक्लूड किया गया था। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का में क्या है, मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है कब, कौन से, आर्टिकल 50 में है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए, आर्टिकल 51 में क्या है, मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है, मतलब किसी की फांसी को टालना हो तो राष्ट्रपति उसको टाल सकता है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए आगे क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र हुआ है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन है। और अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। और 81 में क्या है, लोकसभा। यदि आप लोग इसकी एक ट्रिक याद करना चाहें तो आप लोग याद कर सकते हैं क्या, सरला। इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए, सरला। सा से संसद, संसद कितने में, 79 में है। और रा से राज्यसभा, राज्यसभा कितने में हो जाएगा, 80 में। ला से लोकसभा, लोकसभा कितने में हो जाएगा, 81 में। तो 79, 80, 81, आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिए क्या है, आगे क्या है, अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। अनुच्छेद 108 में क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन है, जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है। अगला अनुच्छेद 244 क्या है, अनुच्छेद 244 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है। आगे ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 280 में क्या है, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, यहीं से आप लोग याद रख लीजिए। अनुच्छेद 148 भी इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 में क्या है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक अनुच्छेद 76 है, एक अनुच्छेद 76 है जो CAG है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ध्यान दीजिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 330 में क्या है, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। और अनुच्छेद 356 में क्या, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल बोल सकते हैं आप लोग, ये वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, जहाँ से अब हटा तो जम्मू कश्मीर अलग अलग स्टेट बन गए थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिक्स है आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों ने अभी पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।